सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम रफ एंड डर्टी अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं। जब आप एसईओ करोगे ऑन स्केल, तो उस केस के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस तरह के टेम्पलेट्स बना पाओ जो हमने पहले डिस्कस किए। तो अब आपको करना क्या है कि आपको सिंपली शीट्स बनानी होगी, और शीट्स के अंदर आपको क्विकली ये चीज़ डिफाइन करनी होगी कि आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या है, सपोर्टिंग कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड क्या है। तो आप उस बेस के ऊपर उसे फटाफट इसको बनाना शुरू कर दोगे और आप आगे राइटर्स को असाइन करना शुरू कर दोगे। तो ऑन पेज एसईओ के हवाले से आपका जो रफ एंड डर्टी अप्रोच क्या होगी, वो इस वीडियो के अंदर हम इस तरह डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी जरूरत क्यों आएगी? बेसिकली बाज़ दफ़ा आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, ना ही आपके पास हो सकता है कि बजट हो कि आप प्रॉपर एसईओ, प्रॉपर ऑन पेज के लिए आप उसका एनालिसिस कर पाओ, और उसके बाद आप उसको टेम्पलेट पेज के ऊपर एक एक पेज के लिए उसको उस तरह से टेम्पलेट फिल कर पाओ। तो इस वजह से हम एक रफ एंड डर्टी अप्रोच को लेके आ रहे हैं। इसके अंदर हम इसी अप्रोच को यूज करते हुए ऑन स्केल अपनी ऑन पेज एसईओ को लेके चल रहे होंगे। आपको कुछ चाहिए कि फटाफट से इसका एसईओ हो जाए और आपको ज्यादा ना बजट देना पड़े ना ही टाइम, तो ये अप्रोच होगी। तो इसमें करना क्या है? तो इसमें सिंपल चीज है कि आपको कीवर्ड की प्लेसमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स। ये ग्रुप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसे दोबारा दोहराएंगे नहीं। करना क्या है? सो प्राइमरी कीवर्ड को आप ग्रुप के ए के अंदर रखोगे, जिसके अंदर मेटा टाइटल आ जाएगा। जो मेटा टाइटल्स ऐसा टाइटल होगा जो सर्च इंजन से देखते हैं। आप यूरल के अंदर अपना कीवर्ड डाल दोगे, H1 के अंदर और बॉडी की कॉपी के अंदर। ये बात हो रही है प्राइमरी कीवर्ड की। तो प्राइमरी कीवर्ड जाएगा ग्रुप ए के अंदर। सेकेंडरी कीवर्ड जो होगा, जो हमने देखा था रिलेटेड सर्चेस से जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, वो कीवर्ड्स जाएंगे कहाँ पे? आपको 2 से 3 कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, और वो ग्रुप बी के अंदर जाएंगे। तो फाइंड 2 to 3 की सेकेंडरी कीवर्ड्स दैट यू लाइक एंड यूज देम एज योर सब हेडिंग्स। हमने वही बात की, हमारे जो ग्रुप बी है उसके अंदर जाएगा। ये हमें रिलेटेड सर्चेस से मिलेगा। इन अदर ग्रुप्स यू कैन यूज योर वेरिएशंस एंड LSIs। LSIs के लिए हम H2s, H3s, H4s के अंदर ऐड पुट करेंगे इसको, इमेज ऑल्ट टैग्स और इमेज फाइल नेम्स के अंदर। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेरिएशंस का इस्तेमाल करना ही है तो आप ऑल्ट टैग्स के अंदर कर सकते हो, और इमेज के फाइल नेम्स के अंदर कर सकते हो। बोल्ड एंड इटैलिक्स के अंदर लिस्ट बना सकते हो, बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप वेरिएशन को बुलेट पॉइंट्स के अंदर यूज करो, एंकर टेक्स्ट के अंदर यूज करो। और यहाँ पे एक चीज, आप अपने जो वेरिएशंस और LSIs को मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करोगे। लास्ट थिंग कि आपको जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स या साइलो होगा, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप 3 से 5 सपोर्टिंग कीवर्ड्स बनाओ और उसका साइलो खड़ा कर दो। और जो साइलो के अंदर जो कंटेंट का स्केड्यूल होगा, वो उसको डिफाइन कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्विकली जो ऑन पेज जो होनी है आपकी वेबसाइट की, वो क्विकली हो जाएगी। इसमें ना आपका ज़्यादा बजट लगेगा और ना ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा।